हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल सीटेड साइंस पेपर 2। टॉपिक 5th है हमारा। और जितने भी टॉपिक हैं 4 टॉपिक पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी जैविक प्रक्रिया है। रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने जैसा ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने जैसा ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो कई तरह का होता है, यानी कि ये 2 टाइप्स का होता है रिप्रोडक्शन। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। बाय द वे वहाँ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो ये वो प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें 2 डिफरेंट पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल से न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट की सेक्स सेल्स या गैमीट्स का यूज़ होता है। तो यहाँ बेसिकली 2 पेरेंट्स हैं। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए 2 पेरेंट हैं तो फीमेल है और मेल है। अब फीमेल और मेल 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 पेरेंट हो गए यहाँ पर, एक फीमेल और एक मेल। अब चूंकि हमारे शरीर में यानी हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर, हम कहते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अब फीमेल के थ्रू यहाँ पर फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, और मेल में क्या होता है, टेस्टिस। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवरी। अब ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, एग या फिर ओवम, और जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। अब ये जो हमारा यहाँ पर 23 पेयर क्रोमोसोम्स फीमेल में थे और ओवरी में फॉर्मेशन इसका हो रहा था, तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा था मियोसिस। क्या हो रहा था, मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है, जहाँ पर सेल हाफ होती हैं वो हमारा मियोसिस होता है। अब ओवरी, चूँकि ओवरी में हमारा क्या एग है या फिर ओवम, और टेस्टिस है उसमें स्पर्म। तो जो हमारा एग है उसमें क्या है, जो फीमेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल है उसमें क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ओवरी से रिलीज हुए हमारे एग और टेस्टिस से स्पर्म। तो 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के और 23 क्रोमोसोम्स किसके, मेल के। यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्यूज़न होगा। अब फ्यूज़न होने के बाद में जो बनेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट। जो प्रोसेस होगा हमारा उसको हम बोलेंगे जाइगोट, चूँकि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन, फीटस, जाइगोट, इन सब की डेफिनेशन अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ पर जो फ्यूज़न होके बना वो जाइगोट बना। अब चूँकि जाइगोट, अब 23 क्रोमोसोम स्पर्म के थे, 23 क्रोमोसोम इधर एग से आए, यानी कि फीमेल के 23 क्रोमोसोम और मेल के 23 क्रोमोसोम। यहाँ पर बन गया हमारा जाइगोट, यानी टोटल कितने हो गए जो जाइगोट बना, उस कितने क्रोमोसोम आ गए, 46 क्रोमोसोम आ गए। ध्यान से समझिएगा, अब 46 क्रोमोसोम आ गए। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो होता है फिर से माइटोसिस। अब माइटोसिस के थ्रू बनता है जो, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। अब जाइगोट के बाद में क्या बना, हमारा एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद में जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फीटस। अब फीटस क्या होता है, फीटस जो हमारा होता है इसमें जो बॉडी पार्ट्स हमारे डेवलप होने लगते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो जाता है किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कब गर्ल होती है और कब बॉय होता है। तो देखते हैं, फीमेल में अभी हमने बताया एक्स एक्स क्रोमोसोम और मेल में एक्स वाई। जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो गर्ल बनती है, और जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो बॉय बनता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको।
सीटेट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या अभी जल्द में ही जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था आपका ट्विंस से, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। अब आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए आइडेंटिकल ट्विन्स हमारे जो होते हैं उनको हम मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक एग और एक स्पर्म होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स। और इसमें एक जाइगोट होता है, इसलिए हम इसको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेटर्नल। अब फ्रेटर्नल जो होता है उसको हम डाईजाइगोटिक बोलते हैं। बाईजाइगोटिक बोलिए चाहे डाईजाइगोटिक बोलिए, तो ये जो डाईजाइगोटिक होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर दो एग हैं और दो स्पर्म हैं, इसलिए हम इसको डाईजाइगोटिक बोलते हैं। तो फ्रेटर्नल ट्विन्स हमारे कब बनते हैं, जब दो एग और दो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तब हमारे क्या बनते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स। और जो आइडेंटिकल में सिर्फ एक जाइगोट होता है, यानी कि वन एग एंड वन स्पर्म, तो वो हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। तो इस तरह से जो हम देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत इजी वे में कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसमें फर्टिलाइजेशन, कौन सा फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल क्या होता है। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देख लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन बींग्स में अभी मैंने जो बताया आपको, ह्यूमन बींग्स का बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मली क्या बेसिकली हम जानते ही हैं ह्यूमन में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सभी को पता है। बट डॉग, कैट, काऊ, हैन, ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे फ्रॉग है, फिश है, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा स्किन के थ्रू होता है, तो वो एक्सटर्नल, यानी जब अंदर होगा तो उसको हम इंटरनल बोलेंगे, और जो बाहर से फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारे एग्जाम्पल ध्यान रखना है, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ह्यूमन, डॉग, कैट, काऊ, हैन, ये सारे एग्जाम्पल हमारे इंटरनल। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जितना मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सारे आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पर ये है आपके पास में, नेक्स्ट ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट करके लिख लिया है। देखिए आपके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूटरस, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ऑप्शंस में आपके पास में ये लॉन्ग में ऑप्शंस दे देते हैं, कई चार ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको एलिमिनेट करना होता है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस होता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे कौन से होते हैं, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को ही हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जो कि अभी हमने पीछे देखा। ये सारी चीज़ें वन वर्ड टाइप में हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सिंपल से। The stage of the embryo in which all the body parts are identifiable is called fetus। अभी मैंने बताया कि जब हम बॉडी जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाद की जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिए फीटस लिखा हुआ है, यहाँ पर एम्ब्रियो के बाद की जो स्टेज थी उसको हमने बोला था फीटस, यानी बॉडी पार्ट्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आइडेंटिफिएबल, यानी कि हम उनको पहचान सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है फीटस, ठीक है। तो वो स्टेज जहाँ पर सारे बॉडी पार्ट जो हमारे आइडेंटिफिएबल होते हैं वो स्टेज हमारी फीटस कहलाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, काउज एंड डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विवीपेरस। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, विवीपेरस क्या होता है। तो ऐसे जानवर यानी ऐसे जंतु, जीव जंतु यानी एनिमल्स जो यंग वंस यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम विवी पेरस बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चों को जन्म देते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, काउज, एग, सॉरी डॉग्स, ये सारे क्या होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, तो इनको हम विवी पेरस बोलते हैं। जबकि हमारे हैन है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, बटरफ्लाई है, ये हमारे एग ले करते हैं, यानी कि ये अंडे देने वाले हैं, तो इनको हम ओवी पेरस कहते हैं। इसको आप लर्न कैसे रखेंगे, इसको आपको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है
कि इसको आप ओवी से यानी कि ओवा, ओवा से ओवम होता है, तो ओवा यानी अंडा देने वाले, ठीक है, तो ओवी पेरस ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इसको। ओवी पेरस यानी ओवम, अंडे देने वाले जो होते हैं एनिमल्स उनको हम ओवी पेरस बोलते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into adult through drastic changes is called मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है मेटामॉर्फोसिस, तो ये भी ध्यान रखना, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट में थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये जो जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ऊपर आपको ये पूरा अच्छे से समझना है। और ये जो इंटरनल एक्सटर्नल और ये जो यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। फीटस क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, विवी पेरस, ओवी पेरस, मेटामॉर्फोसिस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्वेश्चन बहुत बनता है यहाँ से, आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आते हुए भी कई बार छूट जाता है। तो ये वीडियो आपको आई होप हेल्पफुल रही होगी आपके लिए ये वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।